हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हमारी मास्टर कैडर की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कॉनिक सेक्शन के कुछ टॉपिक किए थे, कंटेंट किया था कुछ, इसकी कुछ डेफिनेशंस की थी। आज हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमने क्या क्या याद किया था वो बात कर लेते हैं। एक फोकस होता है, फोकस को बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है जी। और एक लाइन होती है फिक्स्ड लाइन, जिसको हम फिक्स्ड लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। फोकस में पास करने वाली डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं एक्सिस। और एक्सिस और कर्व या कोनिक सेक्शन जहां पर कट करें उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है जी। ये कुछ बातें हमने की थी। फोकस में पास होने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। और फोकस में पास होने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन आती है उसको लेटस रेक्टम, और फोकस में पास होने वाली अदर लाइन जो होती है उसको बोलते हैं फोकल कोड, ठीक है जी। ये कुछ बातें हमने याद की थी। फिर कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर टू हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, कोड हो किसकी, कोनिक सेक्शन की, उस कोड को बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट कोड, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट कोड। ये कुछ बातें की थी। फिर हमने एक डिस्कस किया था, कोई लाइन, अगर कोई लाइन या कोई कोनिक सेक्शन इस टाइप का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस के 2hx y प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c, अगर इस टाइप का कोनिक सेक्शन है, यहां पर h है 2h, ठीक है जी। अगर इस टाइप का कोई कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है तो वो उसका उससे एक इक्वेशन निकाल लो। कौन सी? ये डिटर्मिनेंट निकालो, ए बी सी, ई भी नहीं, डी भी नहीं आता, ई भी नहीं आता, एफ आता है, तो एफ एफ देन जी जी देन एच एच, ठीक है जी। ये याद करने का मेथड है। ये डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है, ये वाला डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू जीरो है तो ये जो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये कोनिक सेक्शन आएगा। कोई हो सकता है वो पैराबोला हो सकता है वो सर्कल हो सकता है वो इलिप्स हो सकता है वो हाइपरबोला हो सकता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो। और किस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है माइनर ऑफ 3 3। माइनर ऑफ 3 3 निकालोगे तो वो बनेगा ये वाला। इस पे डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं माइनर ऑफ 3 3 ए एच एच बी, ठीक है जी। इसका आंसर आ जाता है ए बी माइनस एच स्क्वायर। इस पे डिपेंड करता है। अगर ये इक्वल टू जीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं पैराबोला, इक्वल टू जीरो पे पैराबोला। अगर ये नो ग्रेटर देन जीरो आ जाए, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलिप्स या हाइपरबोला? जल्दी बोलो, इलिप्स या हाइपरबोला? जल्दी, इलिप्स, ठीक है जी, इलिप्स। तो अगर लेस देन जीरो आ जाए तो क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। और अगर लेस देन जीरो आए और साथ में आ जाए ए प्लस बी जीरो है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें थी, हमने याद कर ली। ये कैसे लेस देन जीरो कैसे याद किया था? एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है और ये दोनों साइन क्या होते हैं, ऑपोजिट। ये दोनों साइन क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट। ये हमने किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर पूरी वीडियो नहीं देखी तो यहां पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में पूरी सीरीज का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक करेंगे। सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन कैसे निकालते हैं। एक सेकेंड, मैंने आपको हाइपरबोला का नहीं बताया था, है ना? मैंने आपको हाइपरबोला स्क्वायर सर्कल का नहीं बताया। सर्कल कब होता है? सर्कल तब होता है जब एच जीरो हो और ए बी इक्वल हो, ये भी ध्यान रखना,
ठीक है। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच जीरो ए बी इक्वल हो तो उसको बोलते हैं सर्कल, ठीक है जी। वो माइनर पे डिपेंड नहीं करता, माइनर पे डिपेंड नहीं करता, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है मेथड या ट्रिक, मैं बोलूंगा ये ट्रिक है कोनिक सेक्शन का सेंटर फाइंड करना। अगर कोई भी कोनिक सेक्शन है आपके पास इस टाइप का, कौन से टाइप का, इस टाइप का अगर कोई भी कोनिक सेक्शन है तो उसकी जो आप क्या करोगे, सेंटर निकालना है ना, उसकी शॉर्ट ट्रिक करेंगे, मजेदार शॉर्ट ट्रिक हैं। और यहाँ पर उनका रिजल्ट लिखा हुआ है, बट हम रिजल्ट नहीं, सबसे पहले उसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखना कोनिक सेक्शन का जो सेंटर होता है, वो सेंटर निकालने का मेथड क्या है, सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है जी, कोनिक CS कोनिक सेक्शन, ठीक है जी। सेंटर निकालने का ये आपने अभी अभी हमने सीखा था ABC, ये डिटर्मिनेंट निकालने का। मैं थोड़ा सीधा आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं, ऐसे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ABC ये हमारे पास अभी भी नहीं सीधा, अब ठीक है। तो ABC, देन F भी नहीं होता, E भी नहीं, D भी नहीं होता, E भी नहीं होता, F होता है, F, देन G, देन H। ये वाली डिटर्मिनेंट आपने याद किया हुआ है। अब सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन क्या होता है, ये फॉर्मूला याद करना। सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन का फॉर्मूला है, आपने को फैक्टर ऑफ 3 1 निकालना है एंड को फैक्टर ऑफ 3 2 निकालना है, ठीक है। डिवाइड कर देना है को फैक्टर ऑफ 3 3 एंड डिवाइड कर देना है को फैक्टर ऑफ 3 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। को फैक्टर ऑफ 3 1 1 निकालो। को फैक्टर निकालना है मतलब साइन भी डिपेंड करेगा, इस जगह पे पॉजिटिव होता है ना, 3 1 यही बनेगी ना पोजीशन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसकी रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, ये बन गया हमारे पास, है ना। इसका निकालोगे क्या बनेगा, HF एंड GB। तो ये देखना HF एंड GB यहां पर भी पड़ा हुआ है, ठीक है जी। सेंटर निकालने का अभी मैं इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का मेथड बता दिया। C33 भी निकालते हैं, कोई बात नहीं। C33 और कुछ नहीं है, वही है जो माइनर आप निकाल रहे हो, AB माइनस H², यही C33 है, ठीक है जी। और यहां पर C32, अब C32 में यहां पर नेगेटिव का भी साइन आएगा, है ना। C32 का मतलब कोफैक्टर ऑफ 3 2, कोफैक्टर का मतलब होता है उसका साइन भी लेना है, पोजीशन का एक नेगेटिव आ गया, बाकी क्या आ जाएगा, HF नेगेटिव हो गया एंड एक सेकंड, HF क्यों आएगा, AF आएगा, AF, है ना, माइनस के AF, और ये इधर जाएगा, ये कौन जाएगा भाई, ये जाएगा, ये वाला यहां पर क्या आया था, यहां पर आया था H, तो HG जाएगा, है ना। रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये वाली रो और ये वाला कॉलम एंड रो कट जाएंगे, ठीक है जी। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो AF नेगेटिव आएगा एंड HG पॉजिटिव आएगा, तो HG आगे लिख लेता हूं। और यहां पर देखो यही पड़ा हुआ है, यहां पर देख लो यही है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, है ना, ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। और ये सबसे टफ फॉर्मूला है, मैं यही बोलूंगा। इस अगर ये फॉर्मूला करने जा रहे हो तो आप क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। मतलब अगर परफेक्ट करना है तो फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। परफेक्ट करना है तो फॉर्मूला तो यही है, बट हाँ अगर परफेक्ट नहीं करना, शॉर्टकट लगाना है, तो शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूं, वो भी बता देता हूं, डोंट वरी। ये हो गया आपका फॉर्मूला याद, ठीक है जी। ये फॉर्मूला आपको याद करवा दिया मैंने। अब हम करते हैं ये फॉर्मूला कैसे याद किया है। यहां पर x y 1 ऐसे सोच लो, x का कोऑर्डिनेट निकालना है। x का कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले C31, फिर y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो C32, और साथ में कांस्टेंट को डिवाइड कर देना है, मतलब जो C33 आएगा उसको डिवाइड कर देना है। याद रखने का मेथड यही है और कोई नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी ओर से कोशिश की है आपको याद करवाने की, बट फिर भी अगर नहीं होता तो शॉर्ट ट्रिक एक और है मेरे पास।
तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आप अब पेपर में क्या होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ ही देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो एक कोनिक सेक्शन दे दिया, ठीक है, और नीचे दे दिए गए आंसर, उसका सेंटर ये है, उसका सेंटर ये है, उसका सेंटर ये है, कौन है उसका सेंटर। और इसको मैं दो मेथड से करवाऊंगा और दोनों मेथड ही आपके 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएंगे। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट जो मैं प्रेफर कर रहा हूं वो क्या है, ये वाला मेथड मैं नहीं प्रेफर कर रहा, फिर मैं पहले ही बता देता हूं, ये वाला मेथड मैं नहीं प्रेफर कर रहा, इसमें थोड़ा टाइम चला जाता है, ये वाला मेथड नहीं प्रेफर कर रहा, ठीक है। तो पेपर में मैं कौन सा शॉर्टकट लगाऊंगा, तो वो लगाऊंगा मैं ये वाला, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो आपके पास कोनिक सेक्शन गिवन होगा ना, उसमें एक बार आपने ना y कांस्टेंट मान लेना है, y को एज ए कांस्टेंट मान लेना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, x से डेरिवेटिव कर देना है, x से डेरिवेटिव वो तो बहुत सिंपल है, y को कांस्टेंट मानना है, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ax, देन y कांस्टेंट है 2hy बाहर चला गया, x का 1 हो गया, देन है y तो कांस्टेंट है 0 हो गया, तो 2g आ गया, है ना, इक्वल टू 0। अगर वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो सेंटर उसका है, ठीक है। एक तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो वही उसका आंसर है। अगर बाय चांस 2 जने सेटिस्फाई कर जाते हैं तो क्या होगा, है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, तब क्या होगा। तो तब के लिए आपने क्या करना है, आपने फिर एक बार y कांस्टेंट माना, अब x कांस्टेंट मान के एक और न्यू इक्वेशन ले आओ। x को कांस्टेंट मानना है तो डेरिवेटिव करोगे 0, x को कांस्टेंट मानना है तो ये बाहर चला गया, y से 1 आ गया, है ना, तो 2hx आ गया। फिर x को कांस्टेंट मानना तो y, तो क्या क्या आ जाएगा 2by आ जाएगा, 2by आ जाएगा, है ना। x को कांस्टेंट मानना है, ये 0 हो गया, x को कांस्टेंट माना था तो y तो नहीं है कांस्टेंट, 2f आ गया। अगर वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है साथ में, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा सेंटर, ठीक है। सेंटर इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ये आप बात ध्यान रख लेना, ठीक है जी। अब चेक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कौन सा इजी मेथड है, ये जो मैंने पहले बताया था वो वाला इजी है, ये वाला इजी है, या ये वाला जो मैंने अभी बताया वो वाला इजी है। क्वेश्चन करेंगे, दोनों के साथ कर लेते हैं, तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है सेंटर फाइंड करना है, सेंटर तो नीचे लिखे हुए हैं, है ना, हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन का क्या है, 1 मिनट लगेगा। सबसे पहले मैं मान रहा हूं y एज ए कांस्टेंट, ठीक है जी, y को कांस्टेंट मान रहा हूं, y को कांस्टेंट, और मैं ds बाई dx निकाल रहा हूं। तो x से करेंगे 28 आ गया, है ना, 28x आ गया। y तो कांस्टेंट है तो माइनस के 4y आ गया, है ना, x का 1 हो गया, y तो कांस्टेंट है, ये तो 0, माइनस के 44 हो गया, माइनस के 44 इक्वल टू 0, एक ही इक्वेशन आ गई। अब देखो कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट इनमें से इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 3 कर रहा है, चेक करना, 2 3 58, है ना, 58 बनेगा या 56, यहाँ पर 28 ही बन रहा है, हाँ, तो 56 बनेगा, है ना, 56 2, देन 3 से करेंगे तो माइनस के 12, माइनस के 44, और 0 बन गया, है ना, 0 बन गया। दूसरा भी चेक कर लो, ये चेक करो, तो यहां पर 56 प्लस के बन गया, प्लस के या माइनस के, प्लस के 12 माइनस के 44, 0 नहीं होता, ये तो पंगा पड़ गया, ये तो नहीं है। ये चेक करो, माइनस के 56 प्लस के माइनस के 12 माइनस के 44, ये भी नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब ये वाला चेक करो, लास्ट है, माइनस के 56 प्लस के 12 माइनस के 44, 0 बना,
नहीं बना, ये भी नहीं बना। इट मीन्स आंसर जो है ना यही है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर ट्रिक के साथ करना चाहते हो वो भी मैं बता देता हूँ, दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, कहीं आप फिर ये ना सोचना एक ही मेथड बताया। तो दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ, वो सी वाला, C33, उसमें वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। C1/C33 एक्स कोऑर्डिनेट है, C32/C33 वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है जी, ये उसका आंसर आ गया, मैंने लिख लिया अपनी ओर से। इसके लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, है ना, डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट के लिए ए बी सी निकालने पड़ेंगे। ये ए है, ये आपका बी है ना, ये सी है। तो सबसे पहले ये राइट कर लेते हैं, 14 देन 11 देन आपके पास है 71। ठीक है जी, ये तो हो गया राइट। आगे देखो, ये 2h है और h यहां पर आता है और यहां पर आता है, तो 2h है, इट मींस -2 यहां पर आ जाएगा, -2 यहां पर आ जाएगा। फिर आपके पास है f 2g सॉरी, h का कोफिशिएंट क्या होता है 2g, तो g यहां पर आता है, -22 यहां पर आ जाएगा, -22 यहां पर आ जाएगा। देन है f -29 यहां पर, -29 यहां पर। ठीक है, अभी आपने C31 निकालना है। C31 इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। अब मैं यहां पर शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करता, मुझे आंसर से मतलब ही नहीं है यहां पर। मैं अब ऑप्शन को देख के ना मैं ये बोल सकता हूं मुझे आंसर से मतलब ही नहीं है। कारण पता क्या है, मैं बताता हूं आपको। यहां पर देखो दोनों पॉजिटिव साइन है, यहां पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव है, सेम एलिमेंट पॉजिटिव नेगेटिव है, सेम एलिमेंट नेगेटिव पॉजिटिव है, सेम एलिमेंट नेगेटिव नेगेटिव है। अब मुझे यही देखना है, इन दोनों की डिवीजन का आंसर पॉजिटिव बन रहा है, इन दोनों की डिवीजन का आंसर पॉजिटिव बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है जी, अब मेरा मेन काम यही है। अब देखो इन दोनों को आंसर में क्या है, C31 निकालना है। C31 निकालोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। अगर मैं इन दोनों को करता हूं पॉजिटिव बनेगा, इन दोनों को करता हूं पॉजिटिव ही बनेगा, तो टोटल पॉजिटिव आ गया, ऊपर पॉजिटिव आ गया, ऊपर पॉजिटिव आ गया। नीचे भी देख लेते हैं, नीचे क्या है C33 इसका होगा कोफैक्टर, है ना, C3 इसका है, तो इसका करेंगे इसकी मल्टीप्लाई एंड इसकी मल्टीप्लाई, इट मींस पॉजिटिव एंड यहां पर देखना, यहां पर पूरे ध्यान से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो अपनी ओर से करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, है ना, कुछ नंबर आया पॉजिटिव, है ना, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आएगा नेगेटिव बट बड़ा वाला क्या है पॉजिटिव, बड़ा वाला क्या है पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास नीचे आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव बनेगा, इट मींस बी एंड ए ऑप्शन में कोई आंसर है। ये तो नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब C32 चेक करो, 32 का मतलब है इसकी रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, इट मींस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नेगेटिव बनेगा, इन दोनों को करोगे तो नेगेटिव। एक नेगेटिव जो है कोफैक्टर का नेगेटिव होता है, तो टोटल आंसर क्या बन गया पॉजिटिव। फिर नीचे चेक करो, नीचे इधर पॉजिटिव आया था तो सेम ही चीज इधर है, इट मींस आंसर जो है ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब मुझे आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगा, कौन से जल्दी हो गया पेपर में। तो पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, अगर वो पूछ ले सेंटर, ठीक है, तो आपने ये सब करने नहीं बैठ जाना, ये मुश्किल वाले मेथड हैं। ये वाला मेथड एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यही मेथड लगाते हैं हम, बट एग्जैक्ट नहीं चाहिए हमें, शॉर्टकट चाहिए, पेपर में टाइम सेविंग होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सिंपली इसका क्या करो, डेरिवेटिव करो, y एज ए कांस्टेंट मान के इक्वेशन निकालो, जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वही फाइनल उसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऊपर भी है, उसको हम थोड़ा देख ले। तो क्या है, एक इक्वेशन दे दी गई है, उन्होंने पूछा है ये कौन सी है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, एक सर्कल है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वो जो हमने डिटर्मिनेंट एंड माइनर का एक केस पढ़ा था। सबसे पहले अगर यहां पर पेयर ऑफ क्या लिखा हुआ है,
यहां पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कुछ झगड़ा ही नहीं है ना, यहां पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में पूछा ही नहीं है। इट मींस डिटर्मिनेंट जो आएगा ना, डेफिनेटली डिटर्मिनेंट जो आएगा वो नॉन जीरो आएगा। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उसकी ऑप्शन में ही नहीं है तो डिटर्मिनेंट जीरो क्यों आएगा, है ना, ये भी बात है। तो डिटर्मिनेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अगर ऑप्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता फिर मुझे डिटर्मिनेंट भी चेक करना पड़ना था, ठीक है जी। फिर ये भी ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट भी आपको चेक करना है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ माइनर निकालनी है, ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच, तो मुझे माइनर 3 3 निकालनी है। इट मींस मुझे इतना चाहिए, ये भी नहीं चाहिए तो ये मैंने रिमूव कर दिया। इसका आंसर आता है ए बी माइनस एच स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ मुझे यही चाहिए, ए बी माइनस एच स्क्वायर मुझे चाहिए। अब ए बी, ए यहां पर होता है 1, ए आ गया 1, बी यहां पर होता है तो बी आ गया 1, एच होता है इसका हाफ दैट इज -1। तो अब अपने आप कर लो, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कैसे आया, 1 इंटू 1 है ना, माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 1 माइनस 1 जीरो। अगर जीरो है तो क्या है, पैराबोला। अगर जीरो है तो पैराबोला। अगर ए एंड बी दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम है, एंड एच जीरो है तो सर्कल है। अदरवाइज वो क्या है, अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो पैराबोला, ये लेस देन जीरो है, ये अगर लेस देन जीरो है तो हाइपरबोला, ग्रेटर देन जीरो है तो इलिप्स, ठीक है जी। ये कुछ बातें हैं आपने ध्यान रख लेनी है। तो यहां पर क्या बन रहा था, ये पैराबोला बन रहा है बिकॉज हमारे पास ए स्क्वायर ए बी माइनस एच स्क्वायर जो आया है वो क्या आया है, जीरो आया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमने कर लिया ऑलरेडी, एग्जांपल नंबर 1 भी कर ली थी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक सेकेंड, हमारा ना एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया, एक सेकेंड, हमारा एक क्वेश्चन आई थिंक पेंडिंग रह गया, नहीं, चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। थोड़ा कंटेंट करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट करेंगे, थोड़ी एग्जांपल करेंगे। पैराबोला का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है जी। पैराबोला के सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, एसेंट्रिसिटी जीरो, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। पैराबोला एसेंट्रिसिटी जीरो नहीं है, एसेंट्रिसिटी 1, सॉरी, एसेंट्रिसिटी 1 होती है पैराबोला की। फर्स्ट टॉपिक होता है एसेंट्रिसिटी 1 होती है, ठीक है। जीरो होती है सर्कल की, याद रख लेना, जीरो होती है सर्कल की। एसेंट्रिसिटी 1 का मतलब क्या है, इट मींस जो कर्व है और जो फोकस फिक्स्ड पॉइंट है और जो डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन है, अगर यहां पर कोई पॉइंट ले लें, है ना, पी कोई पॉइंट है ऑन कर्व, ठीक है, मतलब पैराबोला, तो ये जो डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस की जो रेशो है, डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2, ये इसका आंसर है ई, और ई है हमारे पास 1। इट मींस डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2। इट मींस कर्व जो पैराबोला है उसके जो पॉइंट हैं वो फोकस से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से। आपको समझ आ गया कितना क्या है। अगर पैराबोला की बात की जाए तो पैराबोला का क्वेश्चन हमेशा ही स्टार्ट ही ऐसे होता है, पैराबोला हमेशा ही स्टार्ट ही ऐसे होता है। कैसे होता है, पैराबोला वो कोनिक सेक्शन है जिसका हमारे पास कर्व के कोई भी पॉइंट ले लो और फोकस से डिस्टेंस ले लो, ये वाला डिस्टेंस, मतलब अगर ये P है तो पी एफ डिस्टेंस इज इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू डायरेक्ट्रिक्स का D ले लेता हूं तो पी डी के इक्वल होगा, तो पी डी के इक्वल होगा। ये बात हमने थोड़ा माइंड में रखनी है। जब भी पैराबोला का क्वेश्चन इक्वेशन की बात करे तो ये वाला फॉर्मूला जरूर लगेगा, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूं, जब भी पैराबोला का कुछ पूछे तो ये इक्वेशन के बारे में बात हो तो ये वाला फॉर्मूला जरूर लगेगा। तो वो कहते हैं द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस फिक्स्ड पॉइंट इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, इक्वेशन की बात आ गई,
मैंने अभी बताया था इक्वेशन की बात जब भी आ जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगना है, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस एनी पॉइंट लेना है, आपने एनी पॉइंट लेना है और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस को इक्वल रख देना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का मेथड मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में करवाया था। कैसे, यहां पर देखना, एक पॉइंट है एक्स वाई, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के ऊपर और ये वाला डिस्टेंस इस पॉइंट से दोनों क्या है, इक्वल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए उस पॉइंट को उसमें फिल कर देना है। नीचे स्क्वायरिंग एडिंग कोफिशिएंट आ जाता है, दैट इज 4 क्या आ गया, 3x माइनस 4y प्लस 1 अपॉन, अगर बात करें 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16। आगे बात करें 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5। ठीक है जी, इक्वल होगा डिस्टेंस, इन दोनों में डिस्टेंस क्या आएगा, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मतलब x माइनस 5 का स्क्वायर बोलेंगे एंड y माइनस 3 का स्क्वायर बोलेंगे। और अगर स्क्वायरिंग कर देंगे, अगर स्क्वायरिंग करेंगे, यहां पर स्क्वायर रूट हट गया, यहां पर स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे 25 बाद में उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 उधर आके मल्टीप्लाई। अब अगर मैं यहां पर एक्स वाई के कोफिशिएंट देखूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या आएगा 25, ठीक है जी। वाई स्क्वायर का क्या आएगा 25 वाई स्क्वायर। एक्स वाई का यहां पर कोफिशिएंट नहीं आएगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं आएगा। अब यहां पर देखो, इसका करेंगे फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे तो -9x स्क्वायर होगा, इधर आके क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर अगर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस, है ना, तो 16 बनेगा, 16 उधर जाके माइनस होगा, बिकॉज यहां पर साइन ऑफ इक्वालिटी है, यहां पर साइन ऑफ इक्वालिटी है, तो माइनस के 16 वाई स्क्वायर हो गया, है ना। फिर एक्स वाई दोनों की प्रोडक्ट 2 इंटू एक्स वाई होता है, 2 इंटू दिस, 2 इंटू दीज। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करो, अपने आप करो, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, नेगेटिव के 24 उधर जाके प्लस के 24 बन जाएगा, है ना, प्लस के 24 एक्स वाई। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, अभी तो दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब अगर इसका आंसर देखें तो यहां पर बन रहा है 16 एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर कितना बन रहा है 16, ठीक है जी। और इन दोनों की माइनस करेंगे तो वाई स्क्वायर कितना बन रहा है, वाई स्क्वायर बन रहा है 9, है ना, और यहां पर 2xy एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक है जी, प्लस के 2। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाएंगे, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 4x का 4x, ये बनेगा 9 दैट इज 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चेक करना दोबारा, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वो बन गया 24। प्लस का क्यों बना, यहां पर प्लस का साइन है, इट मींस हमारे पास बनेगा 4x प्लस 3y, ए इज राइट ऑप्शन। ये मुझे टाइम क्यों लगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आपको टाइम नहीं लगेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस यही है, आप थोड़ा कंपेयर कर लेना। यहां पर देखना, इन्होंने 4 3 3 4 किया हुआ है, यहां पर 4 3 3 4 किया हुआ है, मतलब आंसर में 4 एंड 3 ही आएगा, बट किसके साथ आएगा, यहां पर आ रहा है एक्स के साथ, और बीच में प्लस आ रहा है, बीच में प्लस कैसे पता चला, साइन देख के, है ना, एक्स वाई का साइन पॉजिटिव है तो बीच में प्लस आएगा, तो यहां पर प्लस आना चाहिए था, इन्होंने माइनस दिया हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ कंटेंट है, आपको ये कंटेंट बताना जरूरी है, बिकॉज पेपर में पता नहीं क्या पूछ ले, है ना। कुछ कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह करवा के बच्चों को तोड़ देते हैं, और फिर बाद में अगर तो बाय चांस क्वेश्चन वही आ जाए, है ना, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, वो तो बच्चा कर लेगा, जिसने कंटेंट नहीं पढ़ा हुआ वो बच्चा नहीं कर सकता। आप ट्रिक्स कर लोगे बट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर बीच में कोई आ गया तो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है, कुछ भी आ सकता है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास पैराबोला होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला हमेशा ही
लेफ्ट हैंडेड पैराबोला को लेफ्ट या राइट हैंडेड पैराबोला को लेके चलते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला को स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चलते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, यहां पर वाई स्क्वायर है तो इट मींस इसकी जो इमेज रिफ्लेक्शन है वो एक्स एक्सिस पे होगी, ये एक्स एक्सिस की ओर इमेज रिफ्लेक्शन होगी अगर वाई स्क्वायर है। अगर बाय चांस एक्स स्क्वायर होता तो इमेज रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पे होनी थी, इट दिस टाइप की। ठीक है जी, तो ये थोड़ी ध्यान रख लेना। अब कुछ बातें अगेन थोड़ी बहुत बातें तो करनी पड़ेंगी, ऐसे तो चलेगा नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्टेक्स होता है जहां पर स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले फोकस पढ़ा था, देन डायरेक्ट्रिक्स पढ़ा था, देन एक्सिस पढ़ी थी, फिर वर्टेक्स, वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले फोकस क्या होता है, A0, याद कर लो। फोकस ऑफ पैराबोला क्या होता है, A0। इक्वेशन हमारी फिक्स्ड है यही, ठीक है। तो इसका A0 ये याद रख लेना। फोकस क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, A0। अब इसका नेगेटिव कर दो, इसका नेगेटिव करोगे -a, तो x इज इक्वल टू -a, उसकी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। ये वाली जो z लिखी हुई है ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू -a। साथ में नोटबुक लेके बैठा करो, पढ़ोगे लिखोगे तभी याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। फिर फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं ना एक्सिस, इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन को क्या बोलते हैं, एक्सिस। मतलब डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एंड फोकस में पास करती हुई जो लाइन आएगी उसको बोलते हैं एक्सिस। और एक्सिस और पैराबोला जहां पर कट करते हैं वो होता है उसका वर्टेक्स। और वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है हमारा 0 0। ठीक है जी, वर्टेक्स क्या है, 0 0, ये याद रखना। और सेंटर ऑफ पैराबोला की कभी भी बात नहीं होती, मुझे बताना क्यों नहीं होती। ठीक है, सेंटर ऑफ पैराबोला की कभी भी नहीं बात होती। वर्टेक्स जहां पर भी आपने पढ़ा होगा वर्टेक्स की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स की। सेंटर की क्यों नहीं होती मुझे बताना जरूर। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन खुला है सभी के लिए। चलो जी, फिर कुछ बातें हैं। और ये वाली जो लाइन होती है, फोकस में पास करने वाली जो लाइन होती है, वो लाइन को हम क्या बोलते हैं, वो लाइन को क्या बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है फोकस में पास करती हुई, अकेले फोकस में पास करती हुई, वो होती है फोकल कोड। अगर वो परपेंडिकुलर है उसी फोकल कोड को हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है जी, ये याद रखना। उसी लाइन को अगर वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस है उसको हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कभी भी पूछ ले वो होती है 4a। 4a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ x ही उसका लेटेस्ट रेक्टम है। अगर सपोज कल को आपको बोल दें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 8 है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब उसका पॉइंट क्या होता है, मतलब जहां पर वो कट करती हैं ये फोकस है। अगर ये वाला पॉइंट फोकस है तो ये जो लेंथ होगी, ये वाला एक्सट्रीमिटी पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट का कितनी लेंथ होती है, टोटल लेंथ कितनी होती है, 4a। तो 2a ऊपर चलेगी, 2a नीचे आ गई, तो ऊपर गई, आंसर कितना आएगा, लेंथ। ये तो पॉइंट तो a है, x मूव इतना तो a है। अब ऊपर गया तो प्लस के 2a और नीचे गया तो माइनस के 2a, तो ये पॉइंट भी याद कर लो। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होते हैं, a,2a एंड a,-2a। ठीक है जी, मैं याद करवा दूंगा कैसे दूसरे भी याद करने हैं, a,2a a,-2a। फिर अगर बात करें, कभी भी पूछ लें आपको क्या पूछ लें, अगर कभी भी आपको पूछ लेते हैं, ये देखो एक चीज, ये बातें जो हैं ये आपने याद कर लिया। एक मैंने ये बता दिया फोकस, एक लाइन हमने ये वाली पढ़ ली, इसका नाम होता है x इज इक्वल टू -a। एक हमने पॉइंट पढ़ लिया, और क्या पढ़ा, बस इतना ही पढ़ना है। एक वर्टेक्स ओरिजिन पढ़ लिया, बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही। और बहुत कुछ लिखा हुआ है, लिखने को क्या है,
एक्सिस लाइन आपको पता चल गई, मैंने बता दी थी, फोकस में पास करती हुई परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। फिर वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर वो कट करते हैं। डबल ऑर्डिनेट वो वाली लाइन होती है जो फोकस में से नहीं, जो सिंपल परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है, कट करती है, और उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। अगर वो परपेंडिकुलर लाइन फोकस में पास कर जाए, उसी डबल ऑर्डिनेट को हम लेटस रेक्टम बोल देते हैं। ये हमें नहीं चाहिए। हम आगे मूव करते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको बता दिया गया है, 4a होता है, और 2a ये भी आपको बता दिया है, दोनों पॉइंट। नेक्स्ट है फोकल कोड। फोकल कोड वो होती है जो फोकस में से पास करती है। ये फोकल डिस्टेंस बहुत पूछते हैं। फोकल डिस्टेंस याद रखना x प्लस ए। अब ये x क्या है, अगर बोल दें फोकस क्या है, x प्लस ए। अब यहां पर देखो, उन्होंने पूछ लिया ये फोकल डिस्टेंस कितना है, ये वाला, यहां पर देखना। एक सेकेंड, मैं आपको अभी थोड़ा इस हिंट देता हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। फोकल डिस्टेंस, ये फोकस है, ये लाइन है लेटेस्ट रेक्टम वाली, है ना। ये लेंथ मैंने कितनी बताई थी, 2a। अब ये आती कैसे है, ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देखो a है, और उसमें a ऐड कर देना है, कितनी बनी, 2a। अब यहां पर देखो, ये वाला पॉइंट अगर सपोज ये वाला पॉइंट 2 3 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट सपोज 2 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 2 प्लस a। अब a कहां से मिलेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4x का कोफिशिएंट या x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय 4, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय 4, a यहां से मिलेगी। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर मैं यहां पर बोल देता हूं, अब भी सेम, क्या है, डिस्टेंस आपने बताना है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, -2 सपोज है, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट होता है, हमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से फोकल डिस्टेंस बताना है, तो हमने क्या करना है, वो वाला पॉइंट, उसका चाहे एक्स कोऑर्डिनेट -5 हो, +2 हो, कुछ भी हो, उसमें a ऐड कर देना है। उसमें क्या कर देना है, a ऐड कर देना है। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है जी। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, फोकस से डिस्टेंस, जो भी पॉइंट हो सिंपली उसमें a ऐड कर देना। ये एक शॉर्ट ट्रिक थी, ये पेपर में आ जाती है, कभी कभी पूछ लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यही हमने मेन याद रखना है। नेक्स्ट है, इफ द लेंथ ऑफ, ये तो ऐसे टाइम पास है, ये तो टाइम पास है। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव करें। एग्जाम्पल नंबर 1 की है हमने, एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिए है ना, वो पैराबोला की जो डिस्टेंस वाली। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव करते हैं। एक ट्रिक है, ये कभी पूछा नहीं गया, बट फिर भी याद करना है, कर लो। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब इन द पैराबोला। सपोज ये एक पैराबोला है, ये एक लाइन आ गई, और यहां से एक वर्टेक्स से हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ली। तो इसकी साइड, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इसकी साइड की लेंथ कितनी आएगी, 8√3 इंटू a। ये कभी पूछा नहीं गया, फिर भी अगर पॉसिबल है, दिमाग में रख सकते हो तो रख लेना। कभी कभी पता नहीं कहाँ पर कुछ पूछ ले, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक जो है वो आप माइंड में जरूर रख लेना। निकालने का मेथड भी बता दूं क्या, बता दूं, निकालने का मेथड भी बता देता हूं। ये पैराबोला है, ये वर्टेक्स ओरिजिन होता है, ये 0 0, है ना। यहां पर डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये वाला डिस्टेंस। अगर लाइन देगे, अगर सपोज एक लाइन, ट्राइंगल बनानी है तो एक लाइन तो दे के जाएंगे ना, तो एक लाइन देगे, है ना। हमने ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ा आपकी हेल्प होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिखाई दे रही है, हाँ जी दिखाई दे रही है। द पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस फॉर विच ऑर्डिनेट इज, ऑर्डिनेट का मतलब होता है जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट।
मतलब y इज 3 टाइम अबसीसा। अबसीसा होता है जो x होता है, x। अब पॉइंट निकालना है। इसमें क्या है, इसमें देखो सबसे पहले कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ये कहां से कर रहा है। अगर y लिख दिया 2, 6 लिख दिया, इक्वल ही नहीं है, ये तो गलत है। ये चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। इट मीन्स बी हो सकता है, हो सकता है, पता नहीं है या नहीं है। ये वाला चेक करो, ये कहां से आ गया, एक्स पुट करो, 3 3 ज़ा 9, उधर 18 पड़ा हुआ है तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नहीं है। ये चेक करो, 2 पुट करेंगे 6, उधर 6 अगर रखेंगे इक्वालिटी होल्ड कर रही है। इन दोनों में से एक ऑप्शन है, इन दोनों में से एक ऑप्शन है। अगर वैल्यू एग्जैक्ट निकालनी है तो वो क्या करो, इसको इधर पुट कर दो, है ना। इसको अगर इधर पुट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9y की जगह पे आ गया x, 9x² इज इक्वल टू 18x। ठीक है जी, ये आ गया 18x। और अगर मैं यहां पर सोल्व करूं, 9 को कट कर दूं तो ये बन गया यहां पर 2x। ठीक है जी। और अगर आगे करूं तो आगे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एक सेकेंड। तो x या 0 आ रहा है या x 2 आ रहा है। अगर x 2 है तो y कितना आएगा, 6। अगर 0 है तो y 0 आएगा। तो 0 0 तो हमने चाहिए ही नहीं, हमें तो 2 6 चाहिए। तो 2 6 डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, नेगेटिव आ ही नहीं रहा। अगर x नेगेटिव नहीं आया तो y कहां से आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इज, क्या होगी इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। y² इज इक्वल टू 4ax की मैंने क्या बताया था, इसकी कोफिशिएंट निकालो 4a आएगा, है ना। डिवाइड बाय 4 करो, a आ गया, है ना, ये a आ गया। x इज इक्वल टू -a उसका डायरेक्ट्रिक्स था, x इज इक्वल टू -a। अब यहां पर a निकालो, सबसे पहले a निकालेंगे तो यहां पर देखना 5 को उधर डिवाइड कर दिया, y² इज इक्वल टू 4/5x, है ना। और 4x, अगर x का कोफिशिएंट लिखूं तो 4/5 आएगा। डिवाइड बाय 4 करूं तो 1/5 आ गया, a आ गया 1/5। अगर a को 1/5 को मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो 5x + 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहां पर भी लिखा हुआ है बट प्रॉपर करेंगे तभी प्रैक्टिस से होगा, पेपर में आपको करना ही पड़ेगा। फाइनली यहां पर ना करोगे तो पेपर में करना पड़ेगा, और पेपर में करोगे तो एक ही क्वेश्चन करके आओगे। फिर अगर 80 भी क्वेश्चन कर रहे आए, है ना, और मेरिट 120 चलेगी तो वो 80 भी किस काम के, इससे अच्छा तो फिल ही ना करते। नेक्स्ट है y² इज इक्वल टू 8x। ये है द पॉइंट ऑन पैराबोला, पैराबोला पे पॉइंट निकालना है। इस पे हुज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज 8, हुज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज 8 हैज x कोऑर्डिनेट। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर ये, ध्यान से सुनना, अगर ये x है, x1 है, सपोज इसमें x1 y1 पॉइंट है, सपोज x1 y1 है, और ये 8 है, फोकस का क्या है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज 8। फोकस क्या होता है a0, और ये डिस्टेंस वो क्या बोल रहा है 8 है, और ये डिस्टेंस मैंने क्या बताया था a + x1 बताया था, है ना। मैंने क्या बताया था, x1 ये जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें a जोड़ देना है, ऐसा ही बोला था। a यहां पर देखो क्या आएगा, अगर x का कोफिशिएंट देखें तो 8 है ना, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, a2 आ रहा है। अगर a2 है तो यहां पर 2 उधर जाके माइनस हो गया तो x1 क्या आएगा, 6 आ गया, x1 6 आ गया ना, x1 6 आ गया, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा भाई। ये तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ये फ्री के मार्क्स हैं अगर समझ आ जाए, अगर ना समझ आए फिर तो क्या है, अगर समझ आ गया तो फिर तो फ्री के मार्क्स हैं। चलो जी, एक एग्जांपल, आज की लास्ट एग्जांपल, फिर हम बंद कर देंगे। आज की लास्ट एग्जांपल है,
ठीक है जी। चलो जी, इफ द पैराबोला, हमारे पास ये है जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोल दी, पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 4a है, इट मींस a चाहिए। इस पॉइंट में से पास करता है तो a यहां से निकल जाएगा, इस पॉइंट में से पास करता है तो यहां पर 4 इज इक्वल टू 3a, x की जगह पे -3, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/9, है ना, 4/9 माइनस के। और अगर a की वैल्यू 4/9 है, अगर a की वैल्यू 4/9 है, एक सेकेंड, क्या है 4/9, मैंने सही किया या मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी या नहीं की। यहां पर 3 नहीं है, यहां पर 4a है, ये मैंने गड़बड़ कर दी थी, है ना। ये 4a था, मैंने 3a लिख दिया था, -3 पुट किया है, ये मेरी गड़बड़ थी। अब यहां पर a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू 1/3 आ रही है माइनस के, है ना। और मेरे पास लेंथ होती है 4/a, जब मैं लेंथ बोल रहा हूं इट मींस नेगेटिव नहीं होएगा, है ना, मोड आएगा, 4/3 आएगा। तो 4/3 कहां पर है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो आज की समाप्ति, है ना, आज के लिए इतना बहुत है। कल हम करेंगे सभी, ये एक बात मेरी ध्यान रख लेना, कुछ बातें हैं जो मैं पहले ही बता दूं, अगर कभी भी याद रखना, बता दूं, आज बता दूं या कल बताऊं, आज ही बता देता हूं। चलो, अगर कभी भी स्टैंडर्ड पैराबोला लेना है तो ये वाला लेना है, याद कर लो सबसे पहले, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इसकी टेंजेंट कब होती है, जब c का आंसर c इक्वल होगा a/m के, याद कर लो। नेक्स्ट है यहां पर दूसरी, ये क्या है, मैंने टेंजेंट की कंडीशन बताई आपको, क्या बताई है, टेंजेंट कब होती है, ये कभी पूछ लेते हैं, टेंजेंट कब होती है। अगर सपोज उन्होंने लाइन दे दी, y इज इक्वल टू 3x प्लस के 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सिंपल 4x, ए भी नहीं है, यहां पर देख लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, चेक करो ये इसकी टेंजेंट है, चेक करो इसकी टेंजेंट है। दो मेथड है आपके पास, फर्स्ट मेथड क्या है, इसको पुट करो इसमें, क्या करो, इसको पुट करो इसमें और चेक कर लो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो टेंजेंट है। दूसरा मेथड क्या है, आपने सिंपल चेक करना है, ये 2 a/m के इक्वल है, a यहां पर 1 है, m 3 है, तो 1/3 के इक्वल नहीं है, इट मींस नॉट अ टेंजेंट, ठीक है, नॉट अ टेंजेंट, ये एक होगी कंडीशन, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछ ले नॉर्मल, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज नॉर्मल, कहते हैं ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल टू द पैराबोला, पैराबोला भी वही वाला, यही वाला स्टैंडर्ड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो डेफिनेटली क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह पे आपने क्या कर देना है, c का आंसर क्या होगा, डेफिनेटली होगा -2am -am3, ये याद कर लो। ये कुछ बातें हैं जो इसमें नहीं मिलेंगी, बट मैंने आपको बता दिया है एक्सटेंशन में, ये वाला -2a, a एंड m आपको पता चल गया, m है स्लोप ऑफ लाइन, a आपको पता चल गया वाई स्क्वायर, x का कोफिशिएंट एंड डिवाइड बाय 4, ठीक है। जस्ट आपने चेक करना है कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू सेम है तो वो नॉर्मल है, अदरवाइज वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है जी। अब तीसरी बात, दो मैंने रिजल्ट बता दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कॉपी पेन पे नोट किए हैं तो फिर तो अच्छी बात है। कोई भी पॉइंट याद रखना, कोई भी पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड
इनसाइड ऑन पैराबोला कब होगा? आपने सिंपली चेक करना है S11। S11 क्या है? S11 क्या है वो भी मैं बता देता हूं। S11 क्या है? आपने इसको ऐसे लिख लेना है, S इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4AX। ठीक है, और जो भी पॉइंट होगा ना उस पॉइंट को आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इस इक्वेशन में जैसे y1 स्क्वायर माइनस 4AX1, ठीक है, पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया, अगर ये नेगेटिव है तो क्या बोलोगे? लाइज इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड या आउटसाइड? याद रखना इनसाइड। ठीक है, अगर जीरो है तो ऑन। ठीक है जी, अगर लाइज आउटसाइड है तो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है जी। अब एक बात और, सर्कल का पूछ ले, इलिप्स का पूछ ले, पॉइंट क्या है? आउटसाइड है, इनसाइड है, ऑन द है, सभी के लिए फॉर्मूला सेम है। नेगेटिव है तो लाइज इनसाइड, जीरो है तो ऑन, ग्रेटर देन जीरो है तो आउटसाइड। मतलब पॉइंट है, ये पैराबोला है सपोज, ठीक है, इनसाइड उसके अंदर है, अंदर वार है। ठीक है, तो ये अंदर वार है तो नेगेटिव आएगा। तो क्या आएगा? नेगेटिव। अगर ऑन है तो जीरो, अगर आउटसाइड है, पैराबोला से बाहर है ना ये वाला पॉइंट, तो क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सिमिलरली अगर सर्कल है, सर्कल के लिए भी, इलिप्स के लिए भी सेम है। इलिप्स एंड सर्कल के लिए अगर आ जाए हाइपरबोला, तो आपने ये दोनों इंटरचेंज कर देना है। मतलब इनसाइड होगा कब होगा? जब ग्रेटर देन जीरो होगा, और आउटसाइड होगा जब लेस देन जीरो होगा। ऑन के लिए जीरो इक्वल टू जीरो ही आएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ फॉर्मूले थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना। और कुछ भी लिंक हैं, एक मैं और बात बता दूं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल मत करना, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने कोई बात करनी हो तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो पहले व्हाट्सएप से पूछ लेना, मेरे से टाइम ले लेना, फिर बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वैसे फ़ोन ना करना, अगर वैसे आपने बिना पूछे फ़ोन कर दिया तो मैंने ब्लॉक लिस्ट में डाल देना है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज जरूर कर देना भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस लेक्चर के लिए। मास्टर कैडर के लिए कर रहे हो तो MC, लेक्चरर कैडर के लिए कर रहे हो तो लेक्चरर कैडर के लिए LC। और यहाँ पर आपने अपना नेम, सिटी ये जरूर मेंशन करके मुझे सेंड कर देनी है, क्योंकि बिकॉज कुछ लेक्चर जो हैं वो सारे के सारे यूट्यूब पे ऐसे नहीं अवेलेबल करा सकता। कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो इसलिए मैं सब कुछ अवेलेबल नहीं करवा सकता। हाँ, यूट्यूब पे ही होगा यूट्यूब पे ही उसका लिंक होगा, मतलब लिंक होगा, सभी के लिए नहीं होगा। फ्री है बट जिसके पास लिंक है, ठीक है, तो वो लिंक मिलेगा आपको पर्सनली, मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। मतलब लिंक जो है व्हाट्सएप पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, पैसे नहीं मांगूंगा, ये भी है, ये मत सोच लेना पैसे मांगने लग गया। तो पैसे नहीं मांगूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कुछ कॉपीराइट इशू हो जाते हैं कभी कभी। कुछ जैसे कोई असाइनमेंट मुझे मिली है ना, कोई पर्टिकुलर किसी पर्सन की है, तो वो कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं भी मेरा ऐसे कंटेंट करवा रहा है, तो वो चीज़ इशू बन जाती है। ठीक है, तो वो मैं करवा नहीं सकता, बट मैंने करवाना है। अगर मैंने करवाना है तो उसके लिए मैं आपको पर्सनली लिंक शेयर कर दूंगा। तो वो क्या है, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर देना, ठीक है जी। जो भी है, लेक्चरर कैडर के भी मैं कुछ लेक्चर जो हैं प्राइवेट नहीं होंगे, मतलब जिसके पास लिंक है वो ही ओपन कर सकता है। तो कुछ ऐसे लेक्चरर कैडर के लिए भी मैं
एमएससी का सिलेबस जो एमएससी का है वो जरूर साथ में स्टार्ट करूंगा। अगर स्टार्टिंग करेंगे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से करेंगे। सीए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है और उसके क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ अगर पढ़ोगे फिर ही पेपर में होगा। तो कंसेप्ट वहां पर भी चाहिए आपको, है ना। तो लेक्चरर कैडर का भी, लेक्चरर का जितना भी होगा वो मैं लिंक ही शेयर करूंगा। ऐसे पर्सनली सीरीज जो एक ही चल रही है मास्टर कैडर की वही चलेगी, और जो लेक्चरर कैडर का है वो पर्सनली मैं शेयर कर दूंगा। जो भी लेक्चर बनाऊंगा वो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम का भी लिंक है, ठीक है। टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। एक आधा दिन लेट हो जाता है कभी कभी। आई होप आपको समझ आ गई होगी भाई मैं क्या कहना चाहता था। चलो जी, तो हम नेक्स्ट करेंगे ये वाला टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।